अब हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या। फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार होती है इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी एक, मान लेता हूँ मैं, ये पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, इसमें क्या है, कोई प्रकाश किरण है यहाँ से आके यहाँ से टकराई और वापस परावर्तित हो गई। इस पर मैं अभिलंब मान लेता हूँ, ये अभिलंब है इसका, ये माना मैंने आई कोण से आई और आर कोण से परावर्तित हो गई। ओके, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ये ऐसे आगे जाएगी, मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ओके, इसको मैं पॉइंट ओ एम एन, इसको ए बी मान लिया। ओके, अब इसमें यहाँ से एम से एन तक की दूरी में सी मान ली और एम से ओ तक की दूरी एक्स, तो ओ से एन तक की दूरी क्या हो जाएगी, सी माइनस में एक्स। ओके, सी माइनस में एक्स हो जाएगी। ये कौन आई, तो ये पूरा कितना बनेगा 90, तो ये 90 माइनस में आई और इसी प्रकार ये 90 माइनस में आर। किरण ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में क्या होगा, कितना पथ तय करेगी ये, ए से ओ तक, यानी ए से डी तक तय किया गया पथ। तय किया गया पथ कितना है, ए ओ प्लस में ओ बी, ए ओ प्लस में ए बी, इसको इक्वेशन में एक मान लेता हूँ, ए ओ प्लस में ए बी। ओके, इसको बी लिख लो, तो पथ को पी रहा है, ए ओ प्लस में ओ बी। अब ए ओ मुझे ए बी चाहिए, ए ओ बी चाहिए, इसलिए मैं एक ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, तो मैं इस त्रिभुज को लेता हूँ पहले। त्रिभुज में ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ में इसमें क्या हमको क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, ए ओ ज्ञात क्या है हमको, एम ओ कितनी है एक्स, तो ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। इसमें क्या है दिखाना है, ये आधार है, यानी लाल बटा काका से क्या होता है, आधार है कर्ण है, आधार है कर्ण है, कोस थीटा, कोस थीटा कितना है 90 माइनस में आई बराबर कोस थीटा बराबर कितना है, आधार बटा कर्ण, आधार एम ओ अपन कर्ण ए ओ। ओके, कर्ण ए ओ आ गया। अब कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन आई इज इक्वल टू एम ओ अपॉन में ए ओ, एम ओ की वैल्यू कितनी है, एम ओ इज इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन में ए ओ। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज में होगा त्रिभुज बी एन ओ, त्रिभुज बी एन ओ में इसमें भी क्या है, कर्ण और आधार है, कर्ण आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस में आर इज इक्वल टू ओ एन आधार बटा कर्ण ए बी ओ बी सॉरी ओ बी। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह आर इज इक्वल टू ओ एन कितना सी माइनस में एक्स अपॉन में ओ बी हमको ज्ञात करना है। ओके, इसको मैं आगे ए ओ इज इक्वल टू एक्स अपॉन में साइन आई मान लेते हैं, इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं। इसी प्रकार इसको ओ बी इज इक्वल टू सी माइनस में एक्स अपॉन में साइन आर, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन ए ओ आ गया, ओ बी आ गया, ए ओ आ गया, ओ बी आ गया। इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू 1 में रख देता हूँ, 1 मिनट में रख तो क्या होगा, P इज इक्वल टू एक्स अपॉन में साइन आई प्लस में सी माइनस में एक्स अपॉन में साइन आर, ये आ गया। अब फर्मा का नियम क्या कहता है कि इसमें यानी कोई भी प्रकाश किरण ना उस पथ का चयन करेगी जिसमें लगा समय क्या होगा, न्यूनतम होना चाहिए, उस पथ का वो पथ भी क्या होगा, लगा समय न्यूनतम होना चाहिए। ओके,
यानी समय न्यूनतम होगा तब पद भी न्यूनतम होगा। तो मैं यहाँ पर फर्मा के नियम क्या कहते तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी फर्मा के नियम के अनुसार फर्मा के नियम के अनुसार किरण ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में चयन करेगी जिसमें लगा समय क्या होगा ना, न्यूनतम होना चाहिए। फर्मा के अनुसार किरण ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय न्यूनतम होना चाहिए। ओके, तो dp इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 0, यानी समय न्यूनतम होगा तो पद भी न्यूनतम होगा। तो मैं इसमें परिवर्तन की दर dp अपॉन में dt वो भी क्या होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। तो मैं इसको 0 के बराबर ले लिया, इसका अवकलन करके इसमें dp अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मैं अवकलन करता हूँ। मैं पी क्या है, पी की वैल्यू मैं इसमें यहाँ पर रख देता हूँ। पी अपॉन में dt, पी क्या है, एक्स अपॉन में साइन आई प्लस में सी माइनस में एक्स साइन आर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें क्या है, अवकलन करना है इसका, मैं इसको सॉरी यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करना है, डी एक्स अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स। तो इसमें एक्स क्या, इसका करूँगा तो क्या होगा, साइन आई क्या कांस्टेंट से साइन आई बार एक्स का ये हो जाएगा प्लस में सी माइनस में सी बार आ जाएगा, सी माइनस एक्स का क्या होगा, सी अपॉन, इसको मैं अलग अलग करता हूँ, तो सी अपॉन में आर माइनस में सी एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में साइन आर, तो सी अपॉन में साइन आर दोनों कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। एक्स अपॉन में साइन आर एक्स का माइनस 1 अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 0, साइन आर इज इक्वल टू 0। इसको मैं उधर भेजता हूँ, तो क्या होगा 1 अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन आर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेता हूँ, तो क्या होगा यार आई बराबर में आर। ये परावर्तन का नियम है ना, परावर्तन का नियम क्या है, कोई भी प्रकाश किरण अभिलंब के साथ बनाया गया आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपतित कोण आई, परावर्तित कोण आर, आई और आर बराबर होना चाहिए। यानी फर्मा का नियम से परावर्तन की व्याख्या हो गई, यानी आई और आर बराबर आ गए। ये फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या, फर्मा ने इस परावर्तन की व्याख्या की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगले लेक्चर में हम फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपवर्तन की व्याख्या। फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है, इसमें लगा पहुँचने में लगा समय क्या होगा, पद क्या होगा, ए बराबर में ए ओ प्लस में ओ बी। त्रिभुज इसको ये लेते हैं, ये लेते हैं। इसमें कोस 90 माइनस ए बराबर एम अपॉन आधार बटा कर, आधार एक्स कर ज्ञात करना, आधार बटा कर। इसमें इसको मैं उधर ले गया इसको, तो एक्स अपॉन में साइन आर, इसी प्रकार में ये आ गया और बी इक्वल टू सी माइनस एक्स साइन आर। ए और ओ बी का मान में इक्वेशन एक रूप में रहती है। तो यहाँ पर यह फर्मा के नियम से अनुसार क्या होता है, ये बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में लगा समय न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा तो पद भी नहीं, पद ये बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में पद भी क्या होगा, न्यूनतम। तो डी पी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू में 0 कर दिया, डी पी की वैल्यू में यहाँ पर रख दी, इसका अवकलन किया तो क्या होगा, एक्स का 1 और साइन आर बार आ गया। इसको मैं किया इस प्रकार की सी अपॉन में साइन आर माइनस में एक्स अपॉन में साइन आर, सी अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट, इसलिए इसका 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसका निकाली नहीं। और माइनस एक्स अपॉन साइन आर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में साइन आर, और इसको मैं उल्टा भेजा तो साइन आर बराबर 1 अपॉन में साइन आई। तो इसको उल्टा किया तो साइन आई बराबर साइन आर, साइन इनवर्स लेने पर दोनों तरफ आई बराबर में आर, यानी ये परावर्तित कोण अपवर्तित कोण क्या बराबर है। ये फर्मा ये परावर्तन का नियम कहता है। ये फर्मा ने परावर्तन की नियम की व्याख्या की अपने नियम से। थैंक यू।